नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, जीवन में सब चीज़ें अनायास ही होती हैं। भविष्य के गर्भ में क्या है, यदि हमें पता चल जाए तो उसका आनंद ही ना रहे, राइट? इसीलिए जो होता चलता है उसे हम स्वीकार करते चलें। कई बार अचानक ही कोई मित्र मिल जाता है, हम कितने खुश होते हैं। अचानक ही जीवन में कोई सुंदर सा अवसर मिल जाता है आगे बढ़ने का, हम कितने खुश होते हैं। कोई हमारा अपना हमें कुछ सरप्राइज अचानक देता है तो हम कितने प्रसन्न होते हैं। तो आनंद के लिए ये अचानक के जो अवसर बनते हैं वो कितना सुकून देते हैं। वैसे ही जीवन में अनायास ही कोई विपत्ति या विपदा भी आ जाती है तो उसे हम सहज भाव से लें, क्योंकि इस सत्य को ध्यान में रखें, जो आया है वो जाएगा ज़रूर। हम अपने मन को शांत रखें और धैर्यता बनाए रखें। ऐसा ही है कुछ आज का सुंदर सा सुवाक्य। आइए सुनते हैं। आने वाली किसी भी प्रकार की मुश्किलों से जीवन में निराश न हो, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी हम करते हैं उसका अच्छा व बुरा फल अवश्य ही निकलता है। लेकिन कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसी बात आ जाती है, हमारे इच्छा के विरुद्ध अगर कोई परिणाम निकलता है तो उससे हम अपने जीवन में कभी निराश न हो। हम ये अवश्य अपने मन में रखें कि हर रात के बाद दिन होता है और दिन की रोशनी ही रात के अंधेरे को ख़त्म कर देती है। इसीलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा ही आशा का उजाला रखें। छोटी छोटी मुसीबतों से अपने जीवन में हम हारे नहीं, लेकिन आगे बढ़ते चले जाएं। आज के तनाव भरे जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन जीवन में निराश न हो, आगे बढ़ते चले जाएं। ओम शांति। मित्रों, अचानक की परिस्थिति में मन का कूल और काम रहना बहुत ज़रूरी है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, सामने से अचानक ही कोई गाड़ी आ जाती है, कोई अचानक ही कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हड़बड़ाहट भरी हुई हो। ऐसे में यदि आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं, तो आप सहज रूप से उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं। और मन को कूल और काम रखने में मित्रों मेडिटेशन बहुत मदद करता है। तो इन परिस्थितियों से तो ये निकालता ही है, लेकिन मेडिटेशन हमें तन से भी स्वस्थ रहने में और बीमारियों से हमारी रक्षा करने में मदद करता है। वो कैसे? आइए सुनते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के समय में अगर आप देखें, लगभग हर आदमी को एंजाइटी है, मूड डिस्ट्रैक्शंस हैं, मूड ऑफ होते हैं, नींद की प्रॉब्लम कभी कभी होती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो कह सके कि मैं एंजाइटी प्रूफ हूँ, डिप्रेशन प्रूफ हूँ, मूड मेरा स्टेबल है या मेरी नींद बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई समस्या है और ये देखने में आ रहा है कि आज ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही हैं या कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती जा रही हैं, तो इससे लगभग हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 10 से 15 साल कम हो सकती है। इनको इग्नोर ना करें और इसका बहुत सहज सॉल्यूशन है दोस्तों, और कुछ ज़्यादा आपको नहीं उसके लिए नहीं करना है। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, एक आदत डाल लें। मेडिटेशन के बारे में लेक्चर सुनने से फ़ायदा नहीं है, करने से फ़ायदा है। हाँ, मेडिटेशन की विधि जानना आवश्यक है। जैसे मैंने पहले भी कई बार आपसे शेयर किया होगा कि योग और मेडिटेशन क्या चीज़ है।
योग और मेडिटेशन है कनेक्शन। किस चीज से? ट्रुथ से, अपने सत्य से जुड़ जाइए, मैं कौन हूं, और उसको अंदर से महसूस करिए। कहा जाता है व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज नथिंग बट रिवाइज एंड रियलाइज द ट्रूथ। अंदर जो ट्रूथ है, मैं कौन हूं, इसको बार बार बुद्धि में रिवाइज करें। जैसे छोटे बच्चे रिवाइज करते रहते हैं ना, कोई चीज़ को क्रैम करने के लिए, याद करने के लिए, नर्सरी के बच्चे, इसी से बार बार अपने आप को, उस सत्य को अपने अंदर रिवाइज करिए, चलते फिरते रिवाइज करिए। मैं एक अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, मैं एक शाइनिंग स्टार मस्तक के मध्य इस सारे शरीर को चला रहा हूँ। क्यों? सी एनर्जी से, शांति, प्यार, खुशी, आनंद की एनर्जी से। तो इसको बार बार रिवाइज करें और रियलाइज करें, महसूस करें। इसी को राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है दोस्तों। और अगर आप दिन में 4, 5, 6 बार या 1 घंटे में 1 मिनट या आधा मिनट भी करेंगे, इवन 10 सेकंड भी करेंगे, तो देखेंगे आपकी एंजाइटी खत्म हो जाएगी, आपकी स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, आपको जो मूड के जो अप्स एंड डाउन्स खत्म हो जाएंगे, और नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्तों। तो आज करके देखिएगा, और अपने जीवन में क्या डिफरेंस हुआ फिर हमें शेयर करिएगा। ओम शांति। मेडिटेशन के कितने सुंदर फायदे। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए हम कितने सारे नुस्खे अपनाते हैं। नाना प्रकार के नुस्खे आपको मिलते रहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, सोशल मीडिया में, जहाँ भी आप चले जाएं। हमारे बड़ों से भी सुनने को मिलते रहते हैं, ये करो तो ये नहीं होगा, ये तुम्हें करना ही चाहिए। मेडिटेशन, क्यों ना इसे भी हम उन्हीं नुस्खों की तरह अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें, तो ये सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ तैयार कर देगा और हम हमेशा बीमारियों से मुक्त रहेंगे, मन भी हमारा तंदुरुस्त रहेगा। और यही तो कारण है मित्रों कि जो आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई हस्तियां होती हैं, उनके चेहरे पे कितनी दिव्यता होती है, कितनी रूहानियत होती है, वो कितने तंदुरुस्त होते हैं। और ऐसे ही एक महान विभूति अपने सुंदर अनुभव के साथ विशिष्ट जन की बातें विशेष में हमारे साथ हैं। आप हैं स्वामी नारायण संप्रदाय के श्री माधव दास जी। यहाँ बहुत शांति का अनुभव हुआ है और धर्म का एक जुदी तरीका से विज्ञान युग के साथ और धर्म को बंधुत्व भावना और सर्वधर्म भावना को कैसे बढ़ाया जाए, ये बात को लेकर के जो ये आज सम्मेलन हुआ, मैं मानता हूँ कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय की ओर से ये बहुत अच्छा विचार है। जन जन प्रति धर्म भावना और छोटे छोटे गांव तक धर्म की भावना को कैसे पहुंचाया जाए, उसका बहुत अच्छी तरह से विचार विमर्श हुआ और उससे मुझे बहुत आनंद हुआ। क्यों कि हम तो साधु सन्यासी हैं, धर्म के रूप में और धर्म का स्वरूप लेकर के उसका ड्रेस पहन के ही हम फिरते हैं। जब हमारी बात कोई हमको कहे तो हमको तो और आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता है जी। जैसे आपको, आप सन्यासी है या कोई बिजनेसमैन है, आपको कोई बिजनेसमैन मिल जाए और उसमें आपको और आपका विकास की बात कोई कहे तो आपको कितना आनंद आएगा। वैसे हम तो साधु सन्यासी है, तो मुझे तो बहुत आनंद हुआ कि ये कितना अच्छा धर्म की बात यहाँ हो रही है जी। इसीलिए ये संस्था के सब जो धर्म प्रवर्तक लोग हैं, जैसे सब बहनें भगिनी है, भ्राता है और पूज्य बाबा जिन्होंने ये संस्था का संचालन किया है, पूज्य दीदी, ये सब धर्म अवतार पुरुष लोग हमारे नजर में यहाँ अभी आता है। मित्रों, कहते हैं कि हर दिन की शुरुआत कुछ इस तरह करें कि कुछ अच्छा याद रखें और कुछ बुरा भूल जाएं।
हम तो ऐसे ही दिन की शुरुआत करते हैं अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे विचारों से। तो सारे दिन इन अच्छे विचारों को अपने साथ रखें और केवल विचारों तक सीमित न रखें, लेकिन अच्छे कर्म में भी इन्हें परिणत करते चलें और बुरी बातों को छोड़ते चलें पीछे की ओर, क्योंकि अच्छाइयों के साथ ही हमें आगे बढ़ना है। और यही सुंदर सीख ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को देती हैं और अपने जीवन में भी इसे अख्तियार करती हैं कि हम अच्छाइयों को जीवन में अपनाएं। अच्छे विचार और अच्छे कर्म ही जीवन को सुंदर बनाते हैं, खुशियों से भरते हैं। आइए देखते हैं उनके सुंदर सेवा कार्यों को। मध्य प्रदेश किशोर सागर द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर थीम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारीज के शिपिंग एविएशन विंग के तहत मेरा देश मेरी शान अनदेखा भारत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य विशेषता रही कि इसमें 20 साइकिल यात्री बहनों ने भाग लिया। इसके अलावा सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा सहित सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों ने भी बहनों के साथ चलकर उनका हौसला बढ़ाया। बीके शैलजा ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि हमारे देश में और हमारे आसपास ऐसे प्राचीन स्थल हैं जिन्हें हम जानते ही नहीं आए, इसलिए इस रैली के माध्यम से हमें हमारी भावी पीढ़ी को अपने देश से जोड़ने और उसकी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत या धार्मिक स्थलों से अवगत कराने के साथ साथ पर्यावरण को शुद्ध बनाने का संदेश देने हेतु इस कार्यक्रम को सफल करना है। ये साइकिल रैली छतरपुर से 7 किलोमीटर दूर प्रकृति के आंचल में बसे दुर्गम रास्ते से निकलते हुए ऊंची पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन झंझन देवी के मंदिर तक ले जाई गई। इस रैली द्वारा ब्रह्मा कुमारीज ने युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, धर्म एवं ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षित करने की प्रेरणा दी। मित्रों, एक सर्वे किया गया जिसमें ये पाया गया कि व्यक्ति इसलिए ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता रहता है। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। हम अपने आप के बारे में बहुत कम और दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसे ऐसा होना चाहिए, इसे ऐसा करना चाहिए, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आदि आदि इत्यादि। इसी में वक्त भी जाता है और इसी कारण व्यक्ति तनावग्रस्त भी होता रहता है, परेशान भी होता रहता है। यदि व्यक्ति केवल स्वयं के बारे में, अपने सुधार के बारे में, अपने परिवर्तन के बारे में सोचे तो उसकी आधी से ज़्यादा समस्या ऐसे ही दूर हो जाएगी। ज़रूर इस पे विचार कीजिएगा और आज चेक करके देखिएगा कहीं हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। यदि मेरे सोचने से सामने वाला बदल जाए तब तो ये बात ठीक है, लेकिन यदि मेरे सोचने से वो बदल नहीं रहा है तब तो मेरा वक्त जाया जा रहा है। तो क्यों ना मैं स्वयं को परिवर्तित करूं, स्वयं को एक सुंदर एग्जाम्पल बना लूं ताकि मेरा जीवन खुशहाल बने, मेरा जीवन आदर्श बने और सामने वाला मेरे जीवन को देखकर परिवर्तित हो सके। इस पर गहराई से चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा और परिवर्तन के पथ पर एक कदम आगे बढ़ाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।